एक बोल दो चलो। 5x माइनस 2, हाँ फिर 1 प्लस 2x प्लस 3x। अंडर रूट है नहीं नॉर्मल, हाँ क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। जो चीज़ एडजस्टमेंट से होती है वो एक रूल से भी होती है। वो रूल है, अगर ऊपर लीनियर है px प्लस क्यू बोलते हैं और नीचे क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इतना अच्छे रूल होते हैं, पता लग जाता है बाद में ऐसा क्यों है बोल के। ओके, अपन भी अननोइंगली हाँ यही करते रहते हैं, कभी जो भी अपन एडजस्टमेंट्स करते हैं ना ज़्यादातर वो यही सब होता है। तो ये क्या बोलते हैं, आप एक काम करो, आप इस px प्लस क्यू को एक्सप्रेस करो एज a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसे बोल दिया बस। तो इससे क्या हुआ देखो ध्यान से। तो आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप 5x माइनस 2 को लिख दो ऐसा। 5x माइनस 2 को लिखो कैपिटल A के साथ में, इसका डिफ्रेंसिएशन बोलो 2 प्लस 6x, 2 प्लस 6x प्लस b लिख दो। याद रखो, जब भी कोई दो इक्वेशन इक्वल है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है, तो इधर भी सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी कि वो 5 ही रहेगा। और यहाँ कांस्टेंट -2 है, तो इधर भी सॉल्व करने के बाद -2 ही आएगा। ठीक है, तो टू फाइंड a एंड b क्या करना है, फर्स्ट स्टेप एक काम करो, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x बोल सकते हैं ऑन बोथ द साइड्स। क्या क्या बोल सकते हैं, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ द साइड्स बोलना अलाउड है, x ऑन बोथ द साइड्स। या अगर x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या पुट x इक्वल टू एनीथिंग भी चलता, पुट x इक्वल टू 10 20 100 कुछ भी बोल दो, चलता वो सब, वो एक ही बात है। ओके, तो मैं x को पहले कंपेयर करूँ, बताओ 5 इक्वल टू क्या, 5 इक्वल टू x को कोएफिशिएंट कर रहा हूँ मैं 6a, बस 5 इज वाट 6a, तो a क्या हो गया 5/6, एक हो गया। नाउ कंपेयर कांस्टेंट्स ऑन बोथ द साइड्स, -2 शुड बी इक्वल टू 2a प्लस b, पर a यहाँ से ले लो 5/6, 2 इंटू 5/6 प्लस b लिख दो, हु इज -2, तो ये क्या हो गया 5/3। b इज -2 माइनस 5/3 -11/3। अब देखो, अब अलजेब्रा की खासियत देखो, मैं लिखूंगा a और b की हेल्प से यही चीज़, आप सिंप्लीफाई करके देखोगे इट विल अगेन कम आउट टू बी 5x माइनस 2 ओनली। समझ लो, अब देखना मैं a को लिख रहा हूँ क्या 5/6, b को लिख रहा हूँ -11/3 इसमें, फिर भी कैलकुलेशन के हिसाब से 5x माइनस 2 है, और मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसा। इसको लिखने से डिनोमिनेटर कितना खुश हुआ होगा, सोच कर देखो 2 मिनट के लिए, हुआ कि नहीं बताओ। 5x माइनस 2 के बदले में a के बदले लिख रहा हूँ 5/6 और 2 प्लस 6x प्लस b के बदले 11/3। नीचे कौन है, क्वाड्रेटिक है। ये बोलता मेरे लिए अलग से क्वाड्रेटिक लिखो, ये कांस्टेंट बोलता मेरे लिए भी अलग से क्वाड्रेटिक लिखो। समझ रहे हो, मैं अलग प्रॉब्लम बन जाऊंगा, मैं अलग बन जाऊंगा। समझ गए, यहाँ की क्वाड्रेटिक की गारंटीड खासियत है कि वो पूरा सरल बनने वाला है। इसको t लेते ही ये dt बनेगा, ये पक्का आंसर लॉग का ही आएगा। फिर क्यों, उसकी मैकेनिज्म ही कुछ ऐसी की हुई है कि a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पहले से है वो, तो वो लॉग में आंसर आना ही है ना। तो आप लोग गारंटीड कर लो कि इसका तो आंसर 5/6 लॉग ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर आना ही है पक्का इसका तो। और -11/3 के साथ अब इंटीग्रेशन में वो दिमाग ख़राब करने वाला थोड़ा सा
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 करो, परफेक्ट स्क्वायर करो, वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 को बाहर ले लूँ, इसमें भी अगेन समझे ना क्या करना चाह रहा हूँ। Yes, sir. 3 को बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये 11/3 को अच्छे से लिखता हूँ, नहीं तो कहीं नीचे आने की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। 11/9 हो गया है, हाँ, sir. 11/9 और फिर 2/3 का आधा 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/9। तो इसके साथ इसको जोड़ना है। तो ये क्या बना बताओ? 11/9. ये बना -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3 माइनस 11/9 का 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब याद रखना ये 1/3 3/9, 3/9 माइनस 1/9 2/9, तो 2/9 को प्लस है ये √2/3 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स वाला 1/a tan इनवर्स x/a। तो -11/9 1/a बोलते ही 3/√2 बोल दो, tan इनवर्स x बोलते ही ये पूरा ब्रैकेट बोलो, इतना ऐसे ही बोल दो। बाई a बोलो, बाई a बोले तो 3/√2 बोलो, उल्टा बोलो। ठीक है ना? Yes. ओके। और ये इसको एज इट इज़, ये तकलीफ दिया ही नहीं, ये एक लाइन में ही अपने को फ्री कर दिया इससे, क्योंकि अपने को पता था कांस्टेंट बाहर निकाल के लॉग वाला लिखना ही। ओके, Yes. लॉग ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x², ठीक है, प्लस c। ठीक है, नोट। Yes.